अज़मा बीबी, क्या ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? आपको ऐसा अंदेशा है कि कोई ऐसा दबाव आएगा कि नहीं, ऐसा कोई मामला करना है कि यूनिटी बन जाए, कोई नेशनल कंसेंसस इवॉल्व हो जाए जहां शहबाज साहब की हुकूमत को खतरा? नहीं, बहुत ही दूर की कौड़ी लाए हैं निज़ामी साहब। एक तरफ वो ख़ुद कह रहे हैं ऐसे भी हालात नहीं हैं, वैसे भी हालात नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म को जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वो फ़ारिग भी करा लिया, उन्होंने हमसे कुर्बानी भी मांग ली। तो मुझे तो इस पॉइंट की समझ नहीं आई। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के डियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू आ गई है जी, सामने ट्वीट हो गई है उनका। और उस ट्वीट के अंदर भी वो जो अभी कह रहे थे ना, मुझे फैसल चौधरी साहब कह रहे थे दूसरों को बी टीम कहते हैं, कभी दूसरों को कहते हैं कि जी वो ये कहाँ से आए हैं। ये इमरान खान साहब की खुद की जो सियासत है वो तरीके इस्तिक़लाल से जहाँ से शुरू हुई थी, और उसके बाद वो किस किस तरह कहाँ किस किस की हौसला 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 वो किस किस की टीम से कहाँ होके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उसके अंदर उन्होंने फिर वही बात की है। अभी उन्होंने टाउट्स भी बनाया है लोगों को, उन्होंने जो है वो बूटों के नीचे भी जो है वो कह दिया है लोगों को, और उसके बाद अपने वज़ीर आला को जो है उन्होंने धमकी भी दे दी है कि तुमको आईजी भी कबूल नहीं करना, और वरना जो है मैं ये कर दूंगा। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है ना इस वक्त, वो पाकिस्तान के अंदर हर वक्त एक फ़साद की कैफियत चाहते हैं, और उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी बेहतर हो। अब IMF जो है वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे, तब इमरान खान साहब को तकलीफ़ होती है। जो कोई सरमायाकार जो है वो इस मुल्क में आ जाए, तब इमरान खान साहब को तकलीफ़ होती है। और हैरत की बात यह है कि जो खुद RTS बिठा के, जो जहाज़ों में इंडिपेंडेंस को भर भर के जिन्होंने ला के पंजाब की हुकूमत पिछली दफ़ा हमसे छीनी थी, वो दूसरों को ताना देते हैं। अब फॉर्म 47 का ताना जो है पहले उमर अयूब को तो दे लें। उमर अयूब साहब जो इनके अपोजिशन लीडर है ना, वो स्टे लेके बैठे हैं अपने फॉर्म 45 और 47 की स्टोरी के ऊपर, और वो 47 जो है वो लेके नहीं आते। ये ठीक है जी, मुतालबे करने का उनको शौक है। अभी इन्होंने कहा फैसल चौधरी साहब ने कि जी हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत से ख़त्म नहीं हुए, अपोजिशन से चल रहे हैं। तो जिनको ख़त लिख रहे हैं वो हुकूमत में या अपोजिशन में, उनको किस चीज़ में ख़त लिख रहे हैं? एक तरफ आप उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि आपके खिलाफ 9 मई का फॉल्स फ्लैग हुआ है, आपके खिलाफ साजिश हुई है, आपको जो है वो 26 को भी आपके साथ ज्यादती हुई है। दूसरी तरफ उनको खत लिख के कहते हैं कि हम जो है वो हम आपके लिए जो है वो मरे मिटे जा रहे हैं, हमारे साथ बैठ के बात कर ले। और ये बात वो आज से नहीं कर रहे, वो मीडिया से हमेशा हर मुलाकात में कहते हैं मैं तो माफ़ भी करना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई इंतकाम भी नहीं लूँगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे से बात कर लो। और जो है वो दूसरी तरफ जो है वो सिपा सलार हो, उसके खिलाफ जो जहर बकते हैं वो ट्वीट्स के ज़रिए, फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको पिक करते हैं। और इवन जो शोहदा होते हैं, फौजी, जो हमारे 18 फौजी पिछले दिनों 14 शहीद हुए हैं, वो लसबेला वाला वाकया भी आपको याद होगा जब वहाँ पे एयर क्रैश हुआ था। वो फौजी जो शहीद होते हैं उनको भी नहीं बख्शते, और उनके खिलाफ भी ऐसा मतलब जहर निकाल के। कौन सी फौज के साथ हैं जी आप जो फौज आपके जो है फैज हमीद की शक्ल में आपके साथ, सिर्फ उस फौज के साथ है आप। वाशिंगटन और वो न्यूयॉर्क की जो सड़कों के ऊपर जो ट्रक चलवाए थे इन्होंने, याद है ना आपको, वो आपने फौज की हिमायत में किए थे, वो आपने सिपा सलार के साथ खड़े होने के लिए किए थे, फौज को मजबूत करने के लिए किए थे, या आपने इदारों को मलाइन करने के लिए किए थे? ये ड्रामेबाजी होती होगी, पहले चलती जाती होगी। अब हर चीज़ का फैक्ट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, और ये मुज़ाकरात अगर इनको करने होंगे तो वो सियासी जमातों के साथ ही करने हैं। और अगर इनको फिर कोई एडवेंचर करने का शौक चराया है तो ये अपनी करके देख लें फिर से एक हिम्मत। फैसल चौधरी साहब, इमरान खान का ट्वीट, इसके ऊपर पहले क्योंकि आप बीबी ने भी कमेंट किया तो आप भी कमेंट कर दें। बीबी तो ट्वीट के ऊपर नजर लगा के बैठी हुई है, मेरा तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा। खान साहब ने अपना पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से स्टार्ट किया उन्होंने कि उसका वो आर्टिकल 6 के तहत होना चाहिए, तो कर दें उसका फिर। नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन डिजर्व्स दैट। इमरान खान साहब ने ये वैसे बाय द वे उन्होंने कहा कि मेरे से 2 गलतियां हुई हैं, एक तो थिन मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट लेना और दूसरा बाजवा को एक्सटेंशन देना। लेकिन मियाँ साहब ने कभी इतनी ज़र्फ का मुजाहरा नहीं किया, करवा लें अपना काम करो, हमें मशवरों की बजाय अपनी तरफ फोकस करो, अपनी तरफ फोकस करो, हमें मशवरे मत दो। हमारे मशवरे आप सुने तो आप कामयाब होंगे, बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, इतना फजूल टाइम नहीं है। इमरान खान साहब क्या है बाजी मुतालबे तो बताया ना क्या है, आप वो ट्वीट तो बता दें, मुझे पूरी पढ़ के बता दें। आपके पास इंटरनेट चल रहा, मेरा तो चल नहीं रहा। ये तो आपका काम है। वैसे ये आपको एम्बैरस होना चाहिए, आपको एम्बैरस होना चाहिए। मैं देख रही थी ना, मैं आपको एम्बैरस होना चाहिए कि आपका लीडर जो कह रहा है आप खुद नहीं सुन रहे और देख रहे, हम आपको बता रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, इतना ये सलूक नहीं करना चाहिए अपने लीडर के साथ। चले मान लिया जेल में है, चले सुनिए, मान लिया आज आपने गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन आपने मान लिया गालियां भी दी हैं लोगों को, लेकिन अपने लीडर की बात पे नजर तो रखते हैं ना भाई। बिल्कुल ही फेंक छोड़ा आपने।
ऐसे नहीं अच्छा, करते, मैं बुरी बताता हूँ, उन्होंने जो 6 नुकात पेश किए हैं ना, जिसकी बिना पे मुझे पाबंदी लगाई है और आपको उन्होंने बताया नहीं, आप तो घर बताते भी नहीं है। वो जो 6 नुकात हैं उनके लेटर के, हाँ, वो मैं बिल्कुल। दोहरा देता हूँ। आपके इलेक्शन रिगिंग, आपकी 26वीं तरमीम, पीका, मुआशी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और तमाम इदारों को पीटीआई को क्रश करने पर लगाया हुआ है। आप जुडिशल कमीशन इतने मासूम होते तो बना देते। जब अगर आप लोगों ने ये जो चीफ इलेक्शन कमीशनर का मुस्ताफी होने का मुतालबा, बाय द वे, ये मुतहदा अपोजिशन के एलामिया में भी है, और ये चीज़ जो इलेक्शन कमिश्नर जो आपको जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने तोहफे में दिया, और आपने वहाँ पे बैठ के ये आप ही के साथ मौलाना फजल रहमान साहब का सर है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे बैठे हुए थे, जनरल बाजवा और फैज़ बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो जब वो ऐसे ऐसे कर रहे थे तब वो बहुत अच्छे थे, अब ऐसे ऐसे नहीं हो, कोई और करने वाला है तो अब वो बहुत अच्छे हैं। तो इशू ये है कि नहीं, आप दोनों से मोहब्बतों का म्यार उनका अलग ही था, आपको भी नहीं, वो तो 2018 से पहले भी और बाद में भी उनका शुक्रगुजारी होना कमाल चाहिए। के झूठे आदमी थे वैसे, हर अच्छा, बंदे के साथ उन्होंने, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। हाँ। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, ये जो 6 कोर इशूज हैं, वो बिल्कुल वो हैं जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो ज़ाती मुफाद के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के वसीत और मुफाद में इमरान खान वो वाहिद सियासी लीडर है, नदीम साहब, जिन्होंने अपनी नाक से आगे बढ़ के देखा है। ये अनाओं के ऊपर मुल्क नहीं चल सकता, ना ये जिदबाजी पे चल सकता। मुल्क बहुत पीछे चला गया है। मुल्क की मुआशी जो हालात हैं वो बहुत दगरगू हैं। बस एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, दहशतगर्दी बलूचिस्तान और केपी में 2013 से भी बढ़ गई है, और इसी तरह आज़ाद मीडिया जो है वो नापैद है, आज़ाद अदलिया नापैद है, इंटरनेट पे ये सॉल्ट कर रहे हैं। ये जब तक ये सारी सूरत हाल नहीं होगी, आज़ाद मीडिया नापैद नहीं है, आज़ाद मीडिया के ऊपर दबाव बहुत है, कभी पीका आ जाता है, कभी और आ जाता है। आपकी हुकूमत से आज तक हम इससे बाहर नहीं निकल नहीं, सके। पीका में हमने स्टार्ट आप ही नहीं शुरू किया, हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया था। देखिए, मैं तो उसके भी खिलाफ था, बाय द वे, मैं तो उसके भी खिलाफ था, लेकिन उस वक्त भी आप सब लोगों को समझाते थे आपकी जमात के लोग। ना, ये कौन कहता है ये ठीक है, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ ये गलत है। अब ये बताएं कि जो असम्बली पीका लॉ का मंजूर करे, क्या वो जमहूरी है किसी तौर पे भी? क्या उसकी आप उसको जमहूरियत पसंद समझते हैं? मैं तो इस कानून का मुखालिफ हूँ ना, जो नहीं, मैं आज़ादी इज़हार के मुनाफी हो। आईनी तरमीम में पाकिस्तान का निज़ाम अदल तहस नहस कर दिया गया, और मकसद दो हैं, इमरान खान के मुकदमे और इलेक्शन फ्रॉड जो है ना वो एक्सपोज ना हो। देखिए, मैं इस पे अपनी ज़ाती राय आपको देता हूँ। 26 आईनी तरमीम ने पाकिस्तानी अदलिया को नुकसान पहुंचाया। मैं उस वक्त कहता था कि इस पे आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप और मौलाना फजल रहमान तो इसमें मुशावरत में थे। देखिए, हम तो जर्नलिस्ट सवाल कर सकते हैं ना, देखिए, अपना रोल तो आप बताते नहीं हैं। रहमान साहब का इस पे एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने जो 5 अपनी तरमीम कराई हैं, उनसे बहस मेरी हुई थी, तो मैंने कहा जी आपके साथ तो उनके पास से भी वादा खिलाफी की गई। यानी उनको ये कहा गया कि उस वक्त सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे, बाद में ये उनके साथ जो तरमीम में था वो था। अब ये ना कि जुबानी वादा नहीं इसमें होता। मैं 26 में आनी तरमीम को तो मैंने कभी प्रूव नहीं किया। माजिद साहब, जहां मामला आज खड़े हैं, हल तो कोई निकल आए तो पाकिस्तान का मफाद उससे जुड़ा हुआ है, कोई हल निकलता आपको नजर आता है? देखिए, असूलन तो इस वक्त हल तजवीज़ किए जा सकते हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अमलन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि सियासत में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स में एक तो एतमाद का मसला है, और अपोजिशन हो या हुकूमत, वो इस हवाले से एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास भी है कि ये सारा मामला हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही डील करने के साथ या उनके साथ रब्त बढ़ाने से ही हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो जब तक ये दो चीज़ें हमारे साथ मौजूद रहेंगी तो असूली तौर पे तो हम ये बात कर सकेंगे कि जी ये मामलात हल होने चाहिए, लेकिन अमली तौर पे इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अगर जेल में मौजूद अपोजिशन के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं इमरान खान, वो भी आर्मी चीफ़ को ही मुखातिब करेंगे, तो फिर ये पता चल जाएगा कि वो जो एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जद्दोजहद है वो शायद एक मफरूज़ा है, या वो सिर्फ अपोजिशन में भी लोगों को उसका ख्याल नहीं होता। तो इन नुकात को जब हम सामने रखते हैं तो कोई वे फॉरवर्ड फ़िलहाल नज़र नहीं आता। सवाल पूछना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक सिर्फ ऐड कर लीजिएगा काइंडली कि अगर जब हमने हुकूमत के साथ एंगेज किया सर, जो सियासी कुव्वतों का आप बात कर रहे हैं, तो सियासी कुव्वत सिर्फ कहने से तो नहीं होगी, तो कोई एग्जिबिट पॉलिटिकल किरदार भी तो करना था। इन्होंने तो हमारा मैंडेट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अगर वो करते तो फिर एक पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सामने आती। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? एक लाइन में माजिद जी, मेरा ख्याल है कि ये जितनी 2-3 साल की बदएतमादी है, एक आध महीने के अंदर ख़त्म होना मुश्किल है। तो इसलिए अगर मुज़ाकरात भी चलने हैं तो उन्हें मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने या 4 महीने दरकार होंगे,
जिसके अंदर को पॉजिटिव डेवलपमेंट एक लाइन में अज़मा बीबी आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, वन लाइनर प्लीज। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि फैसल चॉइस साहब हों या उनके लीडर हों, इनको जो गलत फहमी है ना कि ये जो डिक्टेशन अंदर से बैठ के देंगे, जिसको मर्जी जिसकी पगड़ी उछालेंगे, जिस मर्जी को ब्लैकमेल करेंगे, इदारों के खिलाफ साजिशें करेंगे, पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देंगे, और हर बंदा जो है वो इनके सामने सिर झुका के जो है वो इनकी डिक्टेशन सुनेगा, तो मेरा इनके लिए बड़ा क्लोज जो है वो बड़ा खुल के पैगाम है कि भाई हमारी तरफ से जवाब है। जी सेम टू यू। अज़मा बीबी, फैसल चौधरी, निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आप सब